नमस्कार। द्वादश भाव में ग्रहों के फल के अंतर्गत बृहस्पति अर्थात गुरु का सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव में स्थित होने पर क्या फल होता है, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि शादी विवाह के समय लोग पूछते हैं कि मेरी बहू कैसी होगी, मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरा जीवन साथी कैसा होगा। इन प्रश्नों के उत्तर जो ज्योतिषी हैं, जो जानकार हैं ज्योतिष के, वे सप्तम भाव में स्थित ग्रहों के गुण और स्वरूप के अनुसार ही बतलाते हैं। तो यदि सप्तम भाव में अर्थात यहाँ पर किसी का बृहस्पति हो तो बृहस्पति से प्रभावित, बृहस्पति के गुण स्वरूप के जैसा उसके जीवन साथी प्राप्त होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी पढ़ा लिखा, अच्छा आचरण करने वाला, सद्व्यवहार, ज्ञानी, संतुलित व्यवहार, अध्यात्म में रुचि रखने वाला, सबका मान सम्मान करने वाला, और बृहस्पति शुभग्रह है इसलिए स्वरूप से भी वो आकर्षक होता है या होती है। बृहस्पति चूंकि लग्न को भी देखता है इसलिए ज्ञान की अधिकता रहती है, और ऐसी जातक या जातिका के जो बहुत से जो अनिष्ट हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कहा है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। और ये बृहस्पति के प्रभाव से जातक जो है वो अच्छे कार्यों का व्यवसाय करता है, स्कूल चलाना, पुस्तकों की दुकान, इस तरह के व्यवसाय में वो लगा रहता है। बृहस्पति एक धीमा ग्रह है, उसकी गति जो है वो स्लो है, इसलिए जातक के विवाह में थोड़ा विलंब संभव है। अर्थात जो भी एक विवाह का निर्धारण उम्र है अपने देश में, अपने समाज में, उससे थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ये सामान्य फल है बृहस्पति का सप्तम भाव में होने का। बृहस्पति यदि अष्टमस्थ हो अर्थात यहाँ पर बैठ जाए तो बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और अष्टम भाव में बैठना शुभ नहीं माना जाता है। तथापि इस जातक का जो आयु है वो लंबी होती है, दीर्घायु जातक होता है। बहुत सारी अशुभ घटनाएं इसके जीवन में नहीं होती, लेकिन इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता, और ज्ञान का जो प्रकाश है उसको भी ये आगे नहीं बढ़ा पाता, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है और अष्टम स्थान में दब जाने की वजह से ज्ञान के प्रकाश को नहीं बढ़ा पाता, अतः तक ज्ञानी नहीं होता, आध्यात्मिक साधनाओं में भी इसकी रुचि नहीं होती, और कुटुंबों से भी इसका मनमुटाव बना रहता है। धन के लिए धन भाव पर दृष्टि होने के कारण आर्थिक स्थिति जो है वो समान नहीं रहती है, और आर्थिक दबाव में जातक जो है वो बना रहता है। यही बृहस्पति यदि नवम भाव में यहाँ पर हो जाए तो त्रिकोण स्थान कहा जाता है। यहाँ का बृहस्पति बहुत शुभ फलदायी होता है, और उसकी जो दृष्टि होती है वो लग्न और पंचम आदि भाव पर होने के कारण ऐसा जातक विद्वान, बुद्धिमान, अध्यात्म में रुचि रखने वाला, सबका कल्याण करने वाला, कम बोलने वाला, यथार्थवादी, सबका ध्यान रखने वाला, हर तरह के गुणों से युक्त होता है। ऐसे लोग, नवम स्थान तीर्थ का स्थान है, अच्छी अच्छी जगहों पर यात्रा करने का इनको अवसर मिलता है। ये अपने कुटुंबों को भी अच्छे से पालन पोषण और देख रेख करते हैं। भाइयों से भी ऐसे जातक का बड़ा उत्तम लगाव रहता है, और ऐसा जातक सुखी, मानी, धनी आदि हर गुणों से
युक्त होता है। यही यदि बृहस्पति 10वें भाव में हो जाए, यहाँ पर हो जाए, तो फिर जातक जो है उसका जो नौकरी या प्रोफेशन या व्यवसाय जो भी आप कहें, वो सम्मानित होता है। प्रायः शिक्षक, अध्यापक, लेक्चरर, प्रोफेसर, परामर्शदाता, मंत्री, इस तरह के सम्मानित व्यवसाय में ऐसे लोग पाए जाते हैं और देखे जाते हैं। बृहस्पति के प्रभाव से व्यक्ति जो है वो परामर्शदाता अर्थात चिकित्सक भी हो जाता है, बैंकर भी होता है, क्योंकि जहां जहां ज्ञान की जरूरत है बृहस्पति उस तरह अपनी व्यवसाय और नौकरी करने को प्रेरित करता है। लेकिन बृहस्पति धीमा ग्रह होने की वजह से जातक की जो ये सब करने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा विलंब लगता है, यानी हर चीज जो है वो धीरे धीरे इसको होता है। संभव है कि उम्र के से कुछ ज्यादा उम्र में जाकर के उसका एक व्यवसाय, नौकरी, इन सब चीजों में स्थिरता प्राप्त हो। बृहस्पति का प्रभाव चतुर्थ भाव पर है, अतः जातक को एक अच्छा घर, अच्छा समाज, अच्छा परिवार, इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। यही बृहस्पति यदि लाभ भाव में इकट्ठा यहाँ पर हो, एकादश भाव में हो, तो जातक धनी, विविध लाभ अर्थात ये आय के अनेक स्रोत पढ़ाने से, समझाने से, ज्ञान देने से, व्यवसाय करने से, इन सारे चीजों से वो धन कमाने में सक्षम होता है। और बृहस्पति पंचम भाव को देखता है, इसलिए ऐसे जातक के जो बच्चे होते हैं वो भी प्रतिभाशाली और क्या कहते हैं कि उन्नतिशील और प्रतिष्ठित होते हैं। अर्थात एकादश भाव का भी बृहस्पति को शुभ ही माना गया है। यदि द्वादश भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो ऐसा जातक न अपने समय और न अपने धन, इन दोनों में किसी चीज का अपव्यय वो नहीं करता। वो बिल्कुल संतुलित अपने समय को लगाता है अच्छे कार्यों में, और अच्छे कार्यों में व्यय भी करता है। मित्र भी इसके अच्छे होते हैं, संगति अच्छी होती है, यज्ञों में किसी को सहायता पहुंचाने में, सामाजिक कार्यों में ये धन का व्यय करता है। और ये भी कहा जाता है कि इसकी गति जो है वो उत्तम होती है, अर्थात इसको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। अतः द्वादश भाव का भी बृहस्पति को किसी न किसी रूप में शुभद माना गया है। ये है 7 से लेकर के द्वादश भाव तक स्थित बृहस्पति का सामान्य फल।